ये नज़ारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सामने आ रहे हैं, जहां बड़ा तालाब किनारे बने अवैध निर्माणों को ढहाया जा रहा है। अवैध कब्जेधारियों पर एक्शन की कड़ी में कई अवैध दुकानों पर प्रशासन का बुलडोजर चला। कार्रवाई की शुरुआत भदभदा क्षेत्र से की गई, जबकि 15 दिनों में कुल 347 अवैध निर्माणों को हटाने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि कार्रवाई के साथ ही स्थानीय लोगों का विरोध भी शुरू हो गया है और प्रशासन पर दोहरा रवैया अपनाने के आरोप लग रहे हैं। लोगों का कहना है कि सरकार गरीब लोगों के मकान और दुकान तोड़ रही है, जबकि बड़ा तालाब किनारे खुद सरकारी और कई रसूखदारों के बड़े बड़े निर्माणों की तरफ देखा भी नहीं जा रहा है। हालांकि बढ़ती भीड़ पर काबू पाने के लिए काफी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात रहे। प्रशासन के मुताबिक 16 मार्च 2022 से लागू भोज वेटलैंड नियमों के मुताबिक बड़ा तालाब किनारे बने सभी निर्माण हटाए जाएंगे। साथ ही तालाब के फुल टैंक लेवल यानी FTL से 50 मीटर तक के इलाके में अतिक्रमण पर सीधी कार्रवाई की जा रही है। 10 सूत्र की पड़ताल के मुताबिक सबसे ज्यादा अतिक्रमण TT नगर SDM सर्कल के गौरा गांव और बिसनखेड़ी में सामने आए हैं। इनके अलावा बैरागढ़ और बहेटा क्षेत्र में भी बड़ी संख्या में अवैध निर्माण किए गए हैं। प्रशासन ने पहले ये अभियान 25 फरवरी से शुरू किया था, लेकिन 28 फरवरी तक कार्रवाई बेहद धीमी हो गई। मगर अब प्रशासन ने सख्ती दिखाकर रोजाना कार्रवाई का शेड्यूल तय कर लिया है, जिसके मुताबिक 10 अप्रैल से 21 अप्रैल तक लगातार हलालपुरा, बैरागढ़, सेवनिया गौड़, हुजूर, TT नगर जैसी जगहों पर कार्रवाई की जाएगी। अब सवाल ये है कि क्या भोपाल के बड़े तालाब को खा रहे बड़े लोगों पर कार्रवाई होगी? क्या होटल ताज और सयाजी जैसे बड़े अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलेगा? क्या सरकारी अवैध निर्माण भी ढहाए जाएंगे? ये महज कोरे आरोप नहीं, बल्कि ये सवाल प्रदेश के जाने माने पर्यावरणविद और बड़े तालाब को बचाने के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़ रहे डॉक्टर सुभाष पांडे उठा रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करती है, असल में उसे तालाब या पर्यावरण से कोई सरोकार नहीं है। 10 सूत्र लगातार ये मुद्दा उठाता आया है। हमने बड़ा तालाब को खा रहे तमाम बड़े लोगों की लिस्ट भी दिखाई थी, जिन्होंने तालाब के कैचमेंट एरिया में कब्जा कर रखा है और सरकार उन पर ध्यान भी नहीं दे रही। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। ये है भोपाल की लाइफलाइन बड़ा तालाब, जिसे अपर लेक भी कहते हैं। अपने ऐतिहासिक महत्व के कारण बड़े तालाब को मध्य प्रदेश के पहले वेटलैंड और रामसर साइट का दर्जा और अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी मिल चुकी है। लेकिन सही संरक्षण न होने और लगातार बढ़ते अतिक्रमण के कारण भोपाल यूनेस्को की इंटरनेशनल वेटलैंड सिटी सूची से बाहर हो गया, जिसके गुनहगार कोई और नहीं बल्कि सूबे के बड़े कारोबारी और खुद सरकार की अहम एजेंसियां हैं। और सबसे हैरानी की बात यह है कि जिस नगर निगम और भोपाल प्रशासन पर बड़े तालाब की सुरक्षा का जिम्मा है, वही बड़े तालाब के सबसे बड़े अतिक्रमणकारी। नियमों के मुताबिक बड़े तालाब के फुल टैंक लेवल और कैचमेंट एरिया में निर्माण की सख्त पाबंदी है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT से लेकर हाईकोर्ट तक मामला उठता रहा है, लेकिन किसी को इसकी कोई परवाह नहीं। कायदे से बड़े तालाब के संरक्षित क्षेत्रों से अवैध कब्जे हटाने के लिए खुद सरकार को सख्ती दिखानी चाहिए, लेकिन सरकार की सुस्ती और अनदेखी समझ से परे है, जिस वजह से पर्यावरण संरक्षण के लिए सक्रिय संस्थाएं और सोशल एक्टिविस्ट आगे आ रहे हैं। मगर सरकार की निष्क्रियता के चलते उनकी कोशिशें भी कम पड़ती नजर आ रही हैं। अब आपका ध्यान एक ऐसी गोपनीय रिपोर्ट की तरफ खींचते हैं जिसे भोज वेटलैंड प्रोजेक्ट ने जारी किया है। इस रिपोर्ट में उन तमाम बड़े नामों और सरकारी एजेंसियों की पूरी लिस्ट है जो बड़े तालाब के सबसे बड़े गुनहगार हैं। रिपोर्ट में बड़े तालाब के अस्तित्व को खतरे में डालने वाली गतिविधियों का भी जिक्र है, जिसके बारे में हम विस्तार से इस रिपोर्ट में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको सूबे के जाने माने पर्यावरणविद डॉक्टर सुभाष सी पांडे की कुछ चौंकाने वाली फाइंडिंग्स बताते हैं। ये मध्य प्रदेश का अकेला तालाब है जिसको भोपाल राजधानी की 12 लाख से अधिक आबादी इसका पानी पीती है। तो रोज नियमित रूप से जिसका पानी पिया जाता है वो वाटर बॉडी जो है वो देवतुल्य हो जाती है और उसकी महिमा बहुत बढ़ जाती है। वो किसी भी नदी से भी अधिक पवित्र हो जाती है। ये तालाब जो है अंतर्राष्ट्रीय धरोहर है। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर वेटलैंड रूल्स लागू होते हैं और वेटलैंड के जो नियम है उसके तहत एक तो बात यह है
कि बड़े तालाब में सबमर्जेंस एरिया होता है। सबमर्जेंस एरिया क्या होता है, उसको सरल भाषा में कहें FTL, फुल टैंक लेवल, और सरल भाषा में कहें तो इसका मतलब है बरसात के समय अधिकतम पानी जहां तक रहेगा वहां तक का पानी तो वो तालाब ही कहलाएगा। उसके बाद का जो एरिया रहता है वो वेटलैंड नियमों के तहत शहरी क्षेत्र में भोपाल के लिए 50 मीटर और ग्रामीण क्षेत्र की साइड के लिए 250 मीटर का जो क्षेत्र है वो आरक्षित है। कई हॉस्पिटल्स हैं, उन्होंने कब्जा कर लिया, बहुत सारे होटल्स हैं, ढाबे हैं, और ये सब लोगों ने उस पर कब्जा किया। सबका अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है। उन सब के नामों के लिस्ट सहित मेरे पास आज भी उसके प्रमाणित दस्तावेज उपलब्ध हैं। यानी पर्यावरणविद मानते हैं कि सरकार को बड़े तालाब के संरक्षण से कोई सरोकार नहीं, लिहाजा अब शहर के जागरूक नागरिकों को ही तालाब की सुरक्षा का बीड़ा उठाना होगा। द सूत्र ने भोज वेटलैंड प्रोजेक्ट की अधिकृत रिपोर्ट की गहराई से पड़ताल की है, जिसमें बड़े कारोबारियों के अलावा सरकारी संस्थाओं जैसे पर्यटन विकास निगम और नगर निगम कॉरपोरेशन को भी अवैध कब्जेदार बताया गया है। रिपोर्ट कहती है कि भोपाल नगर निगम पर कानूनी रूप से बड़े तालाब के संरक्षण का जिम्मा है, लेकिन सबसे ज्यादा अवैध कब्जा उसी ने कर रखा है। नगर निगम ने बड़े तालाब के फुल टैंक लेवल और कैचमेंट एरिया में दर्जनों सीवर ट्रीटमेंट प्लांट समेत पंप हाउस और कच्ची पक्की सड़कें बना डाली है। ये निर्माण बिशनखेड़ी, ईंटखेड़ी, कोटरा सुल्तानाबाद, माहौली दामखेड़ा, VIP रोड के गरम गड्ढा, बड़वई, गोरा, गोंदरमऊ, बिलखेड़ा, खानू गांव और बेहटा जैसे संरक्षित इलाकों में किए गए हैं। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से गंदा पानी रिसकर सीधे तालाब में आता है, जिससे पानी लगातार प्रदूषित होता जा रहा है। इसके अलावा सरकारी एजेंसी पर्यटन विकास निगम ने बड़े तालाब से सटकर भदभदा रोड पर सैर सपाटा के नाम पर अवैध कब्जा कर रखा है। यहाँ धड़ल्ले से पक्के निर्माण कर लिए गए हैं, जबकि बड़े तालाब के दायरे में किसी भी निर्माण की परमिशन नहीं। इसी तरह वन विहार रोड पर वाटर स्पोर्ट्स के लिए बोट क्लब बनाया गया है, जहां तालाब पर चलने वाले मोटर बोट्स पानी को गंदा कर रहे हैं। वहीं चंद मीटर दूर सुलभ कॉम्प्लेक्स का गंदा पानी भी बहकर तालाब में ही मिल रहा है। इसके अलावा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी साई ने भी बड़े तालाब पर अवैध कब्जा जमा रखा है। बड़े तालाब को बचाने के लिए लंबे समय से सक्रिय पर्यावरणविद डॉक्टर सुभाष सी पांडे कहते हैं कि खुद सरकारी एजेंसियों ने ही बड़े तालाब पर अवैध कब्जा जमा रखा है और सरकार चुप्पे साधे बैठी। ऐसे में अब सरकार से कार्रवाई की उम्मीद क्या ही की जाए। ये मामला बेहद शर्मनाक और चिंताजनक है। भोपाल का जो कैचमेंट एरिया है वो 99 गांवों से पानी लेकर के तालाब में आता है। ये मैं अपने मन से कोई जुमला नहीं दे रहा हूं, ये जो है सब कुछ लिखा हुआ है। जो सेफ्ट की रिपोर्ट है, करोड़ रुपए की लागत से मध्य प्रदेश सरकार ने बनवाया था, उस सेफ्ट की रिपोर्ट में सन्निहित है ये बात। इतनी बड़ी वाटर बॉडी जिसके अंदर खुद दो नदियां मिलती हैं आकर, इस वाटर बॉडी के संरक्षण और संवर्धन के लिए मैंने पहले याचिकाएं लगाई और याचिकाओं के बाद मैंने इस पर देखा कि कंप्लायंस क्या हो रहा है। इसके अंतर्गत पता चलता है कि इसमें छोटे मोटे नहीं, आम आदमी की कोई बखत नहीं है, सब बड़े लोग हैं जो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं या बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिनका पॉलिटिकल कनेक्शन भी है। उन सब ने ही तालाब के ऊपर अलग अलग तरीके से कब्जा कर रखा है। नियमानुसार अपने अपने तरीके से प्रयास करें कि इस तालाब को बचाने में, इस तालाब को संरक्षित रखने में अपना अपना योगदान दें। ये तो बात हुई सरकार की निष्क्रियता और सरकारी एजेंसियों के अवैध कब्जे की। अब बात करते हैं भोज वेटलैंड की गोपनीय रिपोर्ट में दर्ज बड़े नामों की। भोज वेटलैंड प्रोजेक्ट के तहत 2021 में बड़े तालाब के कब्जों को चिन्हित कर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गई थी, जो अभी सामने आई है। द सूत्र के हाथ लगी इस रिपोर्ट में ऐसे प्रतिष्ठानों का जिक्र है जिन पर सीधे हाथ डालने में सरकार भी हिचकिचाती है। आशंका जताई जा रही है कि शायद इसी वजह से अब तक ये रिपोर्ट दबा कर रखी गई थी। रिपोर्ट में क्षेत्र के हिसाब से अवैध कब्जेदारियों के नामों का खुलासा किया गया है, जिसमें सबसे बड़ा नाम है भदभदा और रातीबड़ रोड स्थित ताज लेक फ्रंट होटल का, जो जेनेक्स होटल्स प्राइवेट लिमिटेड और ताज ग्रुप मुंबई की कंपनी इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड का ज्वाइंट वेंचर है। और इस पर दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड समूह के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर दिलीप सूर्यवंशी का नियंत्रण है। होटल का निर्माण बड़े तालाब के जल भराव क्षेत्र से महज 100 फीट दूर किया गया है। भोज वेटलैंड प्रोजेक्ट की रिपोर्ट के मुताबिक होटल ताज लेक फ्रंट का निर्माण बड़े तालाब के कैचमेंट एरिया यानी ग्रीन बेल्ट में किया गया है, जो सरासर अवैध है।
अब आपको क्षेत्रवार होटल ताज लेक फ्रंट के अलावा और भी अवैध कब्जेधारियों के नाम बताते हैं। क्षेत्र है वन विहार रोड, श्यामला हिल्स और वीआईपी रोड। होटल रंजीत लेक व्यू, जिसके मालिक हैं रंजीत सिंह ग्रोवर। ये होटल तालाब से केवल 50 फीट दूर स्थित है। भोपाल म्यूजिकल फाउंटेन, नगर निगम ने तालाब किनारे ही इसका निर्माण कराया। बोट क्लब, एमपी टूरिज्म बोर्ड ने वाटर स्पोर्ट्स के लिए इसका निर्माण करवाया। हैदराबादी महफिल रेस्टोरेंट, तालाब से सिर्फ 50 फीट दूर निर्माण हुआ है। सुलभ कॉम्प्लेक्स, तालाब से सिर्फ 70 फीट दूर स्थित है। KN गुड व्यू रेस्टोरेंट, तालाब की सीमा में ही इसका निर्माण किया गया है। लहर जिम, तालाब के जलस्तर से सिर्फ 70 फीट दूर स्थित है। MP रेस्टोरेंट, तालाब के जलस्तर से सिर्फ 50 फीट दूर है। और चाय सुट्टा बार, तालाब के जलस्तर से सिर्फ 50 फीट दूर बनाया गया है। लालघाटी और सीहोर रोड के किनारे चिरायु अस्पताल, जिसके मालिक हैं मशहूर कारोबारी डॉक्टर अजय गोयंका। इन्होंने बड़े तालाब के कैचमेंट एरिया में ही हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज बना रखा है। गोराजी मार्बल एंड टाइल्स, फुल टैंक लेवल में तालाब की मुनार से सटकर निर्माण कराया गया। और सीवेज पंप हाउस, जो फुल टैंक लेवल के अंदर तालाब के दायरे में ही बनाया गया है। भदभदा और रातीबड़ रोड के किनारे और भी अवैध अतिक्रमण। होटल सयाजी, जिसके संचालक कारोबारी रऊफ धनानी की कंपनी सयाजी होटल्स लिमिटेड है और बड़े तालाब के फुल टैंक लेवल से ये सिर्फ 80 फीट दूर स्थित है। होटल जहानुमा रिट्रीट एंड स्पा, इसके संचालक दिवंगत कारोबारी नादिर रशीद की फॉर्म है, जिस पर अब रशीद परिवार का हक है। ये होटल बड़े तालाब के फुल टैंक लेवल से सिर्फ 100 फीट दूर स्थित है। सैर सपाटा, इसका निर्माण मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड ने तालाब की सीमा में ही करा रखा है। गोरा बिशनखेड़ी सड़क, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी साई ने तालाब के जलभराव क्षेत्र में ही इन सड़कों का निर्माण कराया है। अब आपको सरकारी एजेंसियों के और भी अवैध कब्जे बताते हैं। क्षेत्र है बिशनखेड़ी और ईंटखेड़ी। अमृत प्रोजेक्ट के तहत कोटरा सुल्तानाबाद और माहौली दामखेड़ा में नगर निगम ने सीवेज पंप हाउस की क्षमता बढ़ाई। वीआईपी रोड पर गरम गड्ढा के पास नगर निगम ने पुराने पंप हाउस की क्षमता बढ़ाई और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण कराया। भोज वेटलैंड प्रोजेक्ट की रिपोर्ट ये भी कहती है कि शहरी आबादी से सटे तालाब पर 10% तक अतिक्रमण बढ़ा है, जिसका जिम्मेदार खुद भोपाल प्रशासन है। प्रोजेक्ट के तहत बेहटा में नगर निगम ने तालाब के फुल टैंक लेवल को चिन्हित करने के लिए मुनारे लगाई। बड़वई और गोंदरमऊ में नगर निगम ने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनवाए। इसके अलावा खानू गांव, गोरा और बिलखेड़ा के बीच तालाब के फुल टैंक लेवल पर नगर निगम और भोपाल प्रशासन ने कच्ची और पक्की सड़कें बना रखी हैं, जो सरासर अवैध अतिक्रमण। यानी भोपाल के अंदर और आखिरी सीमा तक बड़े तालाब के कैचमेंट एरिया पर खुलकर और जमकर अवैध कब्जे किए गए। और सबसे शर्मनाक बात यह है कि कब्जेधारियों के गिरेबान तक खुद सरकार के हाथ भी नहीं पहुंच पा रहे। और तो और खुद सरकारी एजेंसियों ने भी भरपूर अवैध कब्जे कर रखे। यानी जब बागड़ ही फसल को खाने लग जाए तो उसे बचाने की उम्मीद अब किससे की जाए। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।